हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आ गए हम फिर से नया एक चैप्टर लेकर। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th का जितने भी वीडियोस आपके लिए हम लाते हैं वो टोटली आप फ्री देखते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ता है। बहुत सा ऐसा होता है कि कभी कभी कि हम 2 वीडियो देखें और उसके बाद हम आपसे ये कहें कि आगे की वीडियो देखने के लिए, आगे की टॉपिक देखने के लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा या कुछ पैकेज लेना पड़ेगा। ऐसा हमारे चैनल पे कुछ भी नहीं होता। जितना भी आपको वीडियो दिए जाते हैं, आप जब चाहें, जितनी बार चाहें, जिस सब्जेक्ट का चाहें, वीडियो टोटली 100% फ्री देख सकते हैं। ये किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ओलंपियाड, एनटीएससी जितने भी आपके लिए वीडियो आ रहे हैं ये टोटली 100% फ्री होते हैं। तो आते हैं हम आज के चैप्टर पे। तो आज का चैप्टर जो हमारा है वो है क्लास 5th हिंदी की बुक रिमझिम। पाठ है 14, बाघ आया उस रात कविता। हमने जैसे देखा था कि कविता में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि बाघ उस रात आया तो क्या क्या हुआ, ये सब कविता में देखेंगे और इसकी व्याख्याओं को भी समझेंगे। तो सबसे पहले अब कविता शुरू करते हैं। कविता क्या है? वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा बाघ आया उस रात, आप रात को बाहर ना निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ वो ही जो उस झरने के पास रहता है, वहां अपन दिन के वक्त गए थे एक रोज, बाघ उधर से ही तो रहता, बाबा उसके 2 बच्चे हैं, बाघिन सारा दिन पहरा देती, बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। अब क्या है, एक छोटा सा बच्चा है जो बता रहा है अपने बाबा को कि रात में बाघ आ गया था। तो क्या बोला? इधर से आया उधर चला गया। आप आंखें फैला के, मतलब उसको आश्चर्य हो रहा था। आंखें फैलाने से यहाँ तात्पर्य कि आश्चर्य हो रहा था और उसको डर भी लग रहा था क्योंकि उसने पहली बार बाघ को देखा था। इधर से आया उधर चला गया, डर के मारे आंख फैला के बता रहा था। तो क्या आप रात में बाहर ना निकला करो, क्योंकि हमें भी अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार होता है तो हम वो भी बोलता है कि आप रात में बाहर नहीं निकला करो, जाने कब वो यहाँ फिर से आ जाए। वो जो झरने के पास रहता है, कौन? जो बाघ जो है वो कहाँ रहता है? झरने के पास रहता है। हम लोग एक रोज उस झरने के पास गए थे ना, वहीं पर बाघ उधर ही रहता है और उसके 2 बच्चे हैं। बाघ पूरा दिन सोता रहता है या तो अपने बच्चों के साथ खेलता रहता है, और बाघिन सारा दिन पहरा देती है कि कोई भी उसके बच्चों को नुकसान ना पहुंचाने पाए, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं तो उनको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई दूसरे जानवर भी आ सकते हैं या मनुष्य भी आ सकते हैं, तो इसलिए वो पूरा दिन पहरा देती रहती है। बाघ पूरा दिन आराम से सोता है और बच्चों के साथ खेलता है। तो ये था। अब इसके हम प्रसंग और व्याख्या को देखेंगे। पहले तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता बाघ आया उस रात से ली गई हैं। इसके रचयिता नागार्जुन जी हैं। तो देखिए, जब भी हम प्रसंग लिखेंगे किसी भी कविता का तो हमेशा इसी तरीके से लिखेंगे। ध्यान रखिएगा कौन सी पुस्तक है, पुस्तक का भाग क्या है, साथ ही पाठ का नंबर क्या है, कितने पाठ का है, पाठ संख्या 14 है। अब उस कविता का नाम क्या है और साथ ही लेखक यानी कि उसके कवि कौन है, ये सभी कुछ हमें देना होता है। फिर अब आते हैं उसके अर्थ पे। जो कविता हमने जितनी पढ़ी ना अभी, उतने का अर्थ। एक बच्चा दूसरे बच्चे को आंखें फैलाकर बता रहा था कि बाघ इधर से निकला और उधर चला गया। उसने अपने बाबा से कहा, बाघ उस रात को आया था, अतः आप बाहर नहीं निकलना, वह किसी भी समय कभी भी आ सकता है। वह बाघ झरने के पास रहता है। जब मैं दिन के समय वहां गया था तो वो बाघ को उधर देखा था। उसके 2 बच्चे हैं, बाघिन पूरा पहरा देती है, बाघ या तो सोता है या बच्चों के साथ खेलता है। अब आगे की कविता क्या है? दूसरा बालक बोला। अभी एक बालक जो है वो अपने फ्रेंड को बता रहा था कि मैंने अपने पापा से इस तरीके से बात करी। अब जो दूसरा बालक सुन रहा था अब वो बोलता है, बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में नहीं, 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना।
तो अब क्या था, पहले एक बच्चा बोल रहा था, अब दूसरा बच्चा बोलता है जो सुन रहा था। क्या बाघ क्या कहीं काम नहीं करता? क्या वो किसी दफ्तर में या स्कूल नहीं जाता? तो अभी वो बोल ही रहा था कि इतने में छोटू बोला, फिर से जो पहला बच्चा था छोटू, वो फिर से बोला, स्कूल में नहीं 5 साला बेटू ने कहा। तो बोलता है कि नहीं, 5 साला, जो 5 साल का बेटू था। यहाँ दो बच्चे हैं, एक छोटू और एक बेटू, तो दोनों आपस में बात कर रहे हैं ना। तो वो बोलता है नहीं, वो 5 साल का है बेटू, बोलता कहीं काम नहीं करता। और फिर से हमें छोटू आगाह करता है कि बाहर नहीं जाना, इवन रात में बाथरूम भी लगे तो भी तुम बाहर मत जाना। तो इस तरीके से दो छोटे बच्चों की आपस में जो बात हो रही थी वो हमारे सामने नागार्जुन जी ने रखी, किस तरीके से कि बाघ रात में आ रहा है। अब इतनी कविता को हम आगे समझते हैं। प्रसंग हमारा वैसे ही रहेगा। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता बाघ आया उस रात से ली गई है। इसके रचयिता नागार्जुन जी है। अर्थ क्या है? बाघ के बारे में दूसरा बालक यानी छोटू कहता है, वह कोई काम नहीं करता, ना किसी ऑफिस में जाता है ना किसी कॉलेज में, वह तो स्कूल में भी नहीं जाता। 5 साला बेटू फिर से हमें सावधान करते हुए बोलता है, आप रात को बाहर होकर बाथरूम मत जाना, क्योंकि हो सकता है कि बाघ आ जाए। तो इस तरह बेटू और छोटू की प्यारी सी बातें हमारे सामने आ गई। हमने यहाँ पे पढ़ा, समझा कि कविता किस तरीके से थी, क्या था, समझ लिया। अब इसी पाठ में हमारे सामने एक छोटी सी कहानी भी दी गई है। क्या दिया है? एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां। ये सही कहानी है। और किस तरीके, जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हम लोग दवाई खाते हैं तो सही हो जाते हैं, उसी तरह जब जानवर बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए भी डॉक्टर्स होते हैं, वो भी उनको इंजेक्शन और दवाइयाँ देते हैं। तो ऐसे ही एक बाघ था जो बहुत बीमार पड़ गया, उसने खाना पीना छोड़ दिया, उसकी हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी, और किस तरीके से वो होम्योपैथिक की दवा से सही हो गया। होम्योपैथिक यानी कि वो छोटी छोटी मीठी मीठी जो शक्कर की गोलियाँ होती हैं जिसमें डॉक्टर हल्की सी दवा डाल के देते हैं ना, वो मीठी वाली गोलियां खाया और वो एकदम सही हो गया। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को। तो इस ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं ना, इस कहानी का जो हमारा हीरो है यानी कि हमारा शेर, उसका नाम है घाघस। तो क्या है? घाघस एक एशियाई शेर, चिकित्सा की दुनिया का एक ऐसा जीता जागता चमत्कार बन गया। बचने की कोई उम्मीद ना होने पर भी आज वह जिंदा है और पहले की तरह गरजता है। यानी कि चिकित्सा यानी मेडिसिन की दुनिया में वो एक चमत्कार था, एक ऐसा शेर जो एकदम मरने की कगार पे आ गया था और उसे ठीक ठाक करके बिल्कुल अच्छा खासा तंदुरुस्त बना दिया गया और खूब जोर से वो आज गरजता है। घाघस को अक्टूबर 2004 को दिल्ली के चिड़ियाघर में लाया गया था। वह चिड़ियाघर के माहौल में अच्छी तरह से रम गया था। 15 मार्च को उसने रोज की तरह अपना खाना पूरा नहीं खाया। चिड़ियाघर के डॉक्टर ने इस बात पर ध्यान देते हुए उसे 3 दिन तक लगातार सुई लगाई, पर इससे उसे कोई फायदा ना हुआ। अब तो उसने खाना एकदम छोड़ ही दिया और मुंह से लार भी बहने लगी। तो क्या हुआ? अक्टूबर 2004 में वो लाया गया, उसकी हालत ठीक नहीं थी, खाना छोड़ दिया, मुंह से लार बहने लगी। डॉक्टर ने बहुत कोशिश करी करने की, तो उसको 3 दिन तक लगातार सुई लगाई, मतलब इंजेक्शन दिया गया कि वो ठीक हो जाए, लेकिन तब भी नहीं वो सही हुआ, खाना ही नहीं खा रहा था वो। घाघस के गिरते हुए हालत देख उसके खून के नमूने जांच के लिए भेजे गए। हालांकि इस बीच घाघस ने थोड़ा बहुत तो खाना शुरू ही कर दिया था, पर उसकी हालत ठीक नहीं कहा जा सकती। अब क्या हुआ कि भाई अगर सुई लगाने पे भी नहीं ठीक हो रहा तो उसका ब्लड टेस्ट कराया गया। अब ब्लड टेस्ट जब लिया गया तो उसके बाद उसने कुछ थोड़ा बहुत खाना शुरू किया, लेकिन उसकी हालत अभी भी हम ठीक नहीं कह सकते, अच्छी तो बहुत दूर की बात है, वो ठीक भी नहीं था अभी। वह अपने पिछले पैरों से लंगड़ाने लगा। अब जो खाना नहीं खाएगा तो कमजोरी आ जाएगी, तो क्या हुआ, पिछले पैर उसके कमजोर हो गए। अब वो लंगड़ाने लगा था और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दिल्ली के चिड़ियाघर के निदेशक DN सिंह ने बताया। अब ये सारी बात हमारे सामने कौन रख रहा है? दिल्ली के चिड़ियाघर के निदेशक हैं जो DN सिंह, वो हमें ये सारी बातें बता रहे हैं। 1 महीने बाद तो यह हालत हो गई कि घाघस अपने शरीर का पिछला हिस्सा उठाने में असमर्थ हो गया।
अब ये जो खाना नहीं खा रहा था, जैसे तैसे थोड़ा खाता, कभी नहीं खाता, तो ये करते करते 1 महीना बीत गया। अब 1 महीने में ये कंडीशन हो गई कि वो अपनी बॉडी का पिछला हिस्सा, मतलब ये शेर है तो ये जो पिछला हिस्सा इतना था, अब आगे के 2 पैर से खड़ा हो जा रहा था, मगर पीछे के इन 2 पैरों से वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, उठा ही नहीं पा रहा था, वो पैरों पे दम बिल्कुल नहीं दे पा रहा था। हमने उसे नियमित रूप से दिए जाने वाले मांस के स्थान पे मटन और चिकन खाने के लिए दिया। अब मोस्टली क्या होता है, किसी भी जानवर का मांस जो है उन्हें खाने के लिए दे दिया जाता था, लेकिन जब वो नहीं खा रहा था तो उसको स्पेशली मटन यानी कि बकरे का मीट और चिकन यानी मुर्गे का मीट जो है वो खाने के लिए दिया गया, क्योंकि ये खाने में सबसे ज़्यादा टेस्टी होते हैं, इसलिए इनको दिया गया कि शायद वो कुछ खाए। फिर क्या हुआ, खाने में किए गए बदलाव का असर हुआ और घाघस ने 70 से 80% तक खाना खाया, यानी कि उसे वो टेस्टी लगा, तो जितना अभी तक वो नहीं खा रहा था उससे ज्यादा उसने खा लिया। तो ये एक अच्छा संकेत था कि वो खा रहा है। हालांकि उसकी हालत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। उसने खाया लेकिन उसकी हालत मतलब इतना कमजोर हो गया था कि अभी एक बैग तो हालत सुधर नहीं सकती, तो वो अभी सुधर नहीं पा रहा था। घाघस को इलाज के लिए दूसरे विशेष चिकित्सीय पिंजरे में रखा गया। अब जो नॉर्मल पिंजरे थे उससे अलग कुछ विशेष इंतजाम करके उसे अलग पिंजरे में रखा गया, चिकित्सीय यानी कि जहां पे अच्छे से उसका इलाज हो सके। उसके इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जा रही थी, उसके शरीर को भाप से सिकाई दी जाती थी और अब वह भोजन भी अच्छी तरह से लेने लग गया था, पर हालत उसकी वैसी ही बनी हुई थी। चिड़ियाघर के सभी लोग चिंतित हो गए थे। अब क्या हुआ, जो उसे अलग पिंजरा रखा गया था तो वहां पे उसको स्टीम दिया जा रहा था ताकि उसे अच्छा महसूस हो। अब वो खा भी अच्छा रहा था लेकिन उसकी हालत में सुधार अभी नहीं हो पा रहा था, यानी कि उसको अंदर से कोई दिक्कत थी। होता ना, इतने दिन से नहीं हालत ठीक थी, नहीं खा रहा था तो कमजोरी आ गई थी। अब उस कमजोरी को ठीक करना भी जरूरी था और वो सही खा रहा था लेकिन अभी भी वो हीलअप नहीं हो पा रहा था और ये सभी के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। फिर क्या हुआ, हालत ऐसी हो गई कि अब दिन गिनने के अलावा कोई चारा नहीं था। मतलब अब ऐसी कंडीशन कि ये अब मरा तो तब मरा, ऐसी हालत हो गई थी कि अब लोग सुन रहे थे, सोच रहे थे ये आज तो चल गया, हो सकता है कल मर जाए, कल बच जाए तो परसों मर जाए। अब ये कंडीशन उसकी हो गई थी। घाघस की यह दशा देखकर हमने गुजरात के वन्य जीव विशेषज्ञों से यह सोचकर सलाह लेने का निर्णय किया कि सिंह भारत में सिर्फ गुजरात के गिर जंगलों में ही पाए जाते हैं, शायद वे कोई राह सुझा सकें। तो अब जो दिल्ली के निदेशक थे डीके सिंह, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम गुजरात के जो चिड़ियाघर है वहाँ से हम कुछ जंगल के जो डॉक्टर्स वगैरह हैं उनसे हम सलाह लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाघ वहीं गिर के जंगलों में पाया जाता है, तो हो सकता है वहाँ के लोगों के पास कुछ इलाज हो कि एकदम ठीक हो जाए। तो भाई बात करी गई। वहां से क्या हुआ, सिंह ने आगे बताया, गुजरात के प्रमुख वन्य जीव संरक्षक ने उन्हें आनंद के डॉक्टर RG जानी से संपर्क करने का सुझाव दिया। तो वहां के एक डॉक्टर थे, क्या, RG जानी, उन्होंने वहां से संपर्क किया उन डॉक्टर से। अब क्या हुआ, घाघस के इलाज की रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर जानी ने उसे होम्योपैथिक दवा देने की सलाह दी। यानी कि जब उसके सारी रिपोर्ट्स जो बनी थी, वो सारी रिपोर्ट्स जब उन्होंने देखी डॉक्टर साहब ने, तो उन्होंने कहा कि इसे हम होम्योपैथिक यानी कि वो जो मीठी मीठी गोलियां होती हैं हम वो देंगे। होम्योपैथिक इलाज शुरू होने के 2 माह के भीतर ही घाघस की हालत सुधरनी शुरू हो गई और अब वह अपने चारों पैरों पर खड़ा हो पा रहा है। ये बात 3 अगस्त को, यानी कि पूरे 6 माह वह तकलीफ में रहा। बीमारी की वजह से वह बहुत कमजोर हो गया, पर हालत में अभी सुधार है। यानी कि 6 महीने की हालत उसने बहुत मुश्किलों में गुजारी। अंत में उन होम्योपैथिक दवा से उसके अंदर सुधार होना शुरू हुआ और अब वो बहुत कमजोर हो चुका था, मगर अभी हालत उसकी अच्छी है, मगर अभी भी वो रिकवर कर रहा है और धीरे धीरे वो अच्छा हो रहा है। तो इस तरीके से हमने इस पार्ट में बाघ के बारे में जाना कि जैसे हम लोग का इलाज होता है उसी तरीके से बाघ का भी इलाज किया गया और किस तरीके से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाघ को लेकर बातें कर रहे थे और डरे हुए थे, अपने पापा को भी हिदायत दे रहे थे कि नहीं निकलना बाहर, आपस में बात कर रहे थे।
तो ये पाठ हमने यहाँ पर समाप्त किया। इस पाठ के अलावा आप जो कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, कहने का मतलब हिंदी में आप जो पाठ हम पहले पढ़ा चुके हैं या आगे और भी आने वाले हैं, तो ये आपको मिलेंगे कहाँ? इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetsbrain.com पे। जब आप यहाँ आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे CBSE इंग्लिश मीडियम दिया है। इसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये देखिए इस तरीके से क्लासेस ओपन हो जाएंगी। आपको अपनी क्लास यानी कि क्लास 5th सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर हम इसे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपके सामने 5th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। अब आपको देखना है हिंदी के चैप्टर्स, तो अब आप क्या करोगे, हिंदी के नीचे जहाँ वॉच नाउ लिखा है ना, इसे फट से क्लिक कर देना और जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। अब जो भी चैप्टर आपको देखना है उसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने 2 टॉपिक्स आएंगे, पाठ की व्याख्या, प्रश्नोत्तर, अभ्यास कार्य। तो अब आपको जो कुछ भी देखना है यानी कि प्रश्नोत्तर देखने हैं उसे क्लिक करिए, पाठ व्याख्या देखनी है उसे क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपने सभी डाउट्स क्लियर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आगे और भी वीडियोस आने वाले हैं तो उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पढ़ाई बिना किसी मुश्किलों के साथ चलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।